वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सवाल देश कायम में जिक्र दरअसल आज हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर से, क्योंकि कृष्ण राम के बाद अब बात भगवान कृष्ण के हो चली है और उसी पर सवाल जवाब लगातार जारी हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हैं। ओमकार नाथ जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, महंत है, मथुरा से जुड़े हैं। धर्मेंद्र गोस्वामी जी, किस तरीके से इन सारी चीजों को आप देखते हैं, जो जिक्र हो रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रोल करने की कोशिश करते हैं लोग, और वो कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण की बारी है। ऐसा लगता है सर आपको, और ऐसा होगा और इसका श्रेय लेगी बीजेपी? धर्मेंद्र गोस्वामी जी, आवाज आ रही है सर आपको? जी चलिए, लगता है संपर्क उनसे हमारा नहीं हो पाया। एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ओमकार नाथ जी हमारे साथ हैं। ओमकार जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, हालांकि आपने कहा कि हम इस जंग में है नहीं, इस लड़ाई में है नहीं, किसी की भक्ति को और किसी की आस्था को ना नापा जा सकता है ना मापा जा सकता है, लेकिन बात यह है कि जो स्थितियां आप देख पा रहे हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम का ट्वीट हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का बयान हो कि उन्होंने कहा कार सेवकों पर पुष्प वर्षा तक की जाएगी, इस तरीके का जिक्र हो, ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, इसको कैसे कांग्रेस पार्टी देख रही है? और अगर देख रही है तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारी कर रही है? मेरा सिंपल सवाल। देखिए, किस्सा आपको सुनाऊं। एक लड़का एग्जाम में मेहनत करता था, जाता था इम्तिहान देने के लिए, तो वो अपना भगवान के यहाँ जाता था, वहां पूजा पाठ करता था और इत्तेफाक से एक पेपर पास हो गया वो, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता था जी। अब फिर दोबारा भी वही उसने कहा कि तो बड़ा अच्छा पूजा करेंगे भगवान की और पास हो जाएंगे और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेंगे। ठीक। फिर भगवान ने उसको कहा कि अब इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको सबक सिखाना है, और उसको फिर उन्होंने फेल कर दिया। तो श्री राम मंदिर बनाइए चाहे श्री कृष्ण मंदिर बनाइए जी, प्रदेश में विकास का काम तो आपको करना ही होगा, और जनता उसका जवाब आपसे मांगेगी ही मांगेगी। जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई भयंकर बढ़ी हुई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, किसान बेहाल है, और आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि अब की हम कृष्ण जी की मूर्ति बड़ी बना देंगे, अब की राम जी की बना देंगे। बेचारे इतने कंफ्यूज हैं। अयोध्या में आते हैं तो राम जी की बात करते हैं, काशी जी में जाते हैं कहते हैं कि राम से भी बढ़िया मंदिर काशी विश्वनाथ बनेगा, अब वहां से यहाँ आते हैं तो अब कहते हैं कि यहाँ कृष्ण जी का बहुत अच्छा मंदिर बनाएंगे। अरे भाई, कृष्ण जी ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया था, वह 1787 में अंग्रेज विल्किंस थे, उन्होंने पहली बार उसका ट्रांसलेशन किया था, और पूरे दुनिया में पढ़ा जाता है, तो दुनिया में लोग उसको देखते हैं, दुनिया में उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, बहुत सी चीजें। आप कृष्ण को ला रहे हैं, आप कृष्ण को लाएंगे, आपकी इतनी बड़ी हैसियत होगी कि आप कृष्ण को ला रहे हैं, आप राम को ला रहे हैं। अरे नहीं, आप पूजा कीजिए, आप कन्वर्जन ले आइए, और आप मस्जिदों को ले आइए, आप दरगाहों को ले आइए, ऐसी क्या बात है? कहाँ मस्जिद आ गई बहन? मस्जिद कहाँ? नहीं, क्यों नहीं? अरे आप उन्हें ले आइए। आपको जब कोई मंदिर लेकर आता है तो तकलीफ होने लगती है, भगवान को, कृष्ण को ले आइए, राम को ले आइए, लेकिन आपके होते तो आप लोगों ने 2 रुपए के सिक्के के ऊपर भी क्रॉस बनवा दिया था। क्या बात करते हैं आप? कहाँ बनवा दिया था? किसी का क्रॉस बनवा? हमारे पास वो सिक्के पड़े हैं अभी भी, और उसकी उल्लेख भी है, उसका डेफिनेशन भी है बराबर से। गांधी जी की फोटो देखी है, और तो हमने कुछ देखा नहीं है, और अशोक की लाट देखी है हमने, और देखा तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि दूसरों ने भी नहीं देखा। अब हम 70 साल के हो रहे, हमने नहीं देखा, आप हमसे छोटी हैं वो मेरे ख्याल से, लेकिन आपने देख लिया होगा तो हम आज जानता है। गैप तो हमेशा रहेगा ना, जनरेशन गैप तो रहेगा ना। अब आज की जो अब आपकी आगे, हमारे से आगे जो लोग हैं वो लॉजिक मांगते हैं, आप इलॉजिकल बात करेंगे तो कैसे सुनेगा? आपकी आयु का सम्मान, आपकी आयु का सम्मान, लेकिन अगर इलॉजिकल बात करेंगे तो पूर्वाग्रह से इतनी ग्रसित है कि मस्जिद की बात भी नहीं है, आपने मस्जिद ले बैठ गई। ठीक है सर, आपने बहुत आसानी के साथ। ओके ओमकार जी, आप भी सवाल है, शिवानी जी लौट रहा हूं आपके पास। ओमकार जी बड़े आसानी के साथ अपने बात रख दी। भगवान हर हर महादेव, मोहनलाल जी,
ठीक है ओमकार जी, अनादिकाल से है। ओके ओमकार जी, एक सवाल है, मोहनलाल जी भी उंगली उठा रहे हैं और उनको भी कुछ बोलना होगा आपके सवाल। आप ठीक है ठीक है ठीक है ओमकार जी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जो राम आश्रम में आएंगे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती रही है, वही कांग्रेस पार्टी है सर। काल्पनिक बताया गया था, काल्पनिक कहा हमने नहीं बनाया था, आपको गलत फहमी है, आपको सुना दे हमें तो बिल्कुल जी, हम तो अनपढ़ गंवार हैं, हमें बिल्कुल गलत फहमियां ही होती आई हैं। आप आयु में बड़े हैं, इसके लिए सब कुछ आप जो कहेंगे मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात को। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जाके तमिलनाडु में कहा था कि जहां पे वो आप बता रही है राम सेतु है, वहां पर या वो पुल हटेगा और वहां पर मार्ग बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। और जो पत्रावली में साइन हुआ था बहन, उस पत्रावली में शत्रुघ्न सिन्हा जलकल मिनिस्टर थे, उन्होंने दस्तखत किए थे और तब यह आदेश हुआ था। हम तो बहुत बाद में आए, 2004 में आए, ये तो उन्होंने 1998 में कह दिया था। और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था कोर्ट में, उसी की कॉपी हमने है ना, कहाँ हमने काल्पनिक कहा। ये आप लोग का गलत, आप एक हमको दिखा चलिए ठीक है सर, अब एक सवाल छोटा सा सर, फिर ओमकार नाथ जी अच्छा नहीं लगता ऐसे, आप बड़े विनम्रता के साथ सारी बातें रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डिबेट में ऐसा होना चाहिए। ले लेंगे ओके ओमकार जी, लेकिन आप ही के नेता है ना कपिल सिब्बल, काल्पनिक नहीं थे सर, आप ही के नेता है ना कपिल सिब्बल, उन्होंने कहीं काल्पनिक सर आप ही के नेता है ना कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं हमारी क्या कहते हैं ओमकार जी, ओमकार जी, हमारे पास कोई ओमकार जी नहीं है जो हम कोर्ट को पेश कर सके। ओके ओमकार जी, सर आप ही के नेता है ना कपिल सिब्बल, जिन्होंने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला अयोध्या के मामले को लेकर, राम मंदिर के मामले को लेकर बाद में दे चुनाव के बाद, तो नुकसान हो रहा था क्या आपको? कपिल सिब्बल ऐसा बोल गए तो उनको डर लग रहा था क्या? कपिल सिब्बल तो आप ही के नेता, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कपिल सिब्बल हमारे नेता है, लेकिन कपिल सिब्बल वकील भी है, और वकील जो अपना काम करता है वो वकालत के साथ करता है, वो कांग्रेस के वकील नहीं थे। और तो उनको वकालत के तौर पर नुकसान हो रहा था, वकालत के तौर पर उनको नुकसान हो रहा था, उनको पार्टी के तौर पर कोई नुकसान नहीं हो रहा था, वो ये कहना चाह रहे थे। अरे आप देख, ठीक है सर, ओके आरपी उपाध्याय जी इस पर कुछ कह रहे हैं और मोहनलाल जी भी कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनके पास मैं जाऊं ओमकार जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। धर्मेंद्र गोस्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं, उनको जोड़ लेते हैं एक बार, क्योंकि उन तक आवाज पहुंची नहीं थी। धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है सर आपको? धर्मेंद्र जी, ये जो माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इसको किस तरीके से समझ पा रहे हैं आप कि क्या बीजेपी जो काम करना चाहती है वो उसके एजेंडे में था इसलिए कर रही है, या फिर वो केवल ये इसलिए कर रही है कि चुनावी फायदा मिल जाए उसको? किसी का स्पीकर ऑन है, देखिए अब उपाध्याय जी आ रहा हूं मैं। देखिए अब मैं बताना चाहूंगा, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं, ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, जो विपक्षी हैं वो अपने विकास को लेकर बात करें तो बहुत अच्छा होगा। और जहां तक बात अब धर्म की आ जाती है, तो जो सनातन धर्म के अनुसार कार्य हो रहा है उसमें किसी को क्या आपत्ति है? उसमें ना किसी को आपत्ति होनी चाहिए। और आज देखिए जो सबसे अच्छा काम हुआ है, जो घर वापसी हुई है, जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, जिनकी फोटो को मैं कहूंगा कि जितने भी मुस्लिम हैं आज जो भगवा धारण करके जो इनके वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी जी ने जो घर वापसी की है, और घर वापसी करने के बाद उन्होंने जो भगवा धारण किया है, उनके चेहरे को देख के सारे मुस्लिम एक बार अपने आप को सोचने पर मजबूर करें कि इस चेहरे में क्या भगवा धारण करने के बाद क्या तेज आया है। जो स्थापना हुई थी इस्लाम की, अगर हम बात करें तो वो कितने दिन पहले का इतिहास है। अगर हम बात करें तो सनातन धर्म अनादिकाल से है, तो आप उस पर चर्चा करें। ये सनातनी हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान जो है वो सनातनियों का है, और इस पर साधु संत जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ये बहुत ही जल्द इस तरीके से घर वापसी करा के पूरे हिंदुस्तान को एक कर हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, और ऐसा होगा बहुत जल्द। मैं ठीक है, आपके तेज पर मुस्कुराहट ओमकार जी को आ गई हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कि पहले तेज नहीं था उनके चेहरे पर, अब तेज आ गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके मैं आ रहा हूँ। ठीक है गोस्वामी जी आ रहा हूँ आपके पास। अब ठीक है मोहनलाल जी कुछ कह रहे हैं, पर उनको जोड़ लूं, फिर उसके बाद आरपी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। मोहनलाल जी कहिए। गलतियां हो गई, उनमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ओके मोहनलाल जी कहिए। अपने धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार धर्म परिवर्तन करके वापस अपने घर में आए और सभी का स्वागत करें। ठीक सर, मोहनलाल जी। हेमंत भाई, आप देख रहे हैं कि हम पिछले 6 महीने से हमने जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम उतरे, तो हमारा जो मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा, और पिछले 4 वर्षों में 4.5 वर्षों में जो योगी सरकार ने काम किए, हम उसी के दम पे चुनाव लड़ने की तरफ आगे बढ़े हैं। लेकिन ये जानबूझ के कांग्रेस पार्टी और जो दूसरी पार्टी, चाहे अखिलेश जी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, जानबूझ के ऐसे माहौल को क्रिएट करती है।
अभी ये जो भगवान कृष्ण की मूर्ति देने का मुद्दा किसने उठाया, किसने क्रिएट किया ये? आज जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस एकदम बिल्कुल खाली हाथ खड़ी है, उन्होंने जानबूझ के इस बात को, इस पूरे भगवान कृष्ण की मूर्ति देने को उन्होंने धार्मिक रूप देने का मौका आपके नेता देते हैं ना सर, आपके नेता मौका ना दे तो वो ऐसा काम ना करें, वो ये कह रहे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ, भाई मेरी खाली एक सेंटेंस बोलूंगा, फिर आप ये बोले जो बोलना। हेमंत जी, इनको तो खुश होना चाहिए, क्यों परेशान? हमारे बीच में कांग्रेस ने मौका दे दिया, आप गाइए, बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, क्या दिक्कत थी? मैं उनसे भी एक बात, क्यों परेशान हो रहे हैं? कांग्रेस खाली हाथ है, आपको और खुशी होनी चाहिए कि कांग्रेस को आपको खतरा नहीं है, जिससे खतरा है उससे चुनाव लड़िए। कांग्रेस तो प्रणाम करता हूँ, क्यों कांग्रेस से परेशान? हम ये जानते हैं। लेकिन साथ साथ एक छोटी सी बात जरूर ओंकार जी आपसे कहूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ है राजनीति में। जब राहुल गांधी को मंदिर जाना, जब वही राहुल गांधी जो भगवान राम को काल्पनिक कह रहे थे, फिर राहुल गांधी जी ने जनेऊ दिखाया, राहुल गांधी जी मंदिर गए, प्रियंका जी मंदिर घूम रही हैं। ऑडियो दिखाइए मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, मैं आप एक ऑडियो दिखाइए। मैं ओंकार जी, देखिए जब बात उसकी करिए, एक भी ऑडियो दिखा दीजिए आज भगवान राम को उन्होंने काल्पनिक। ठीक है, ओके, वरिष्ठ पत्रकार आरपी उपाध्याय जी भी एक बार उनको जोड़ लूं, उसके बाद फिर मैं आ रहा हूँ शिवानी जी आपके पास आ रहा हूँ। ओके, ठीक है, राहुल गांधी आरपी उपाध्याय जी, मैं एक छोटी बात कीजिए, आरपी उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी पे ऐसे ही एलिगेशन थोड़े ना उठते होंगे। अगर राम के पेटेंट बीजेपी के लिए हो गए तो राम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया होगा, तब ये स्थितियां बन गई हिंदुस्तान के अंदर कि राम मंदिर के निर्माण में केवल नाम बीजेपी का, कांग्रेस है नहीं कहीं, और फिर ये कह रहे हैं अगर ये करते तो ओके, ठीक है सर, मैं आरपी उपाध्याय जी से पूछ लेता हूँ। ओके मोहनलाल जी, मैं समझ गया आपकी बात। आरपी उपाध्याय जी, बात को पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ठीक है मोहनलाल जी, मैं लौट रहा हूँ प्लीज। कोशिश करेंगे कि भगवान एक पार्टी को हो गए, भगवान बी पार्टी को हो गए, न श्री राम किसी एक पार्टी के थे, न भगवान कृष्ण किसी एक पार्टी के हैं। हम करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। इससे पहले बंगाल में बोला गया, ममता दीदी के बारे में भी यही, आज जब इलेक्शन हो रहा था बंगाल में बोला गया था, और उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ करके सुनाया। तो देखिए, धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है। आपके कहने से न भगवान राम की महिमा या भगवान राम का जो कद है वो कम होगा, न भगवान कृष्ण का कम होगा, लेकिन ये भी यथार्थ है कि भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, बीमार दवा मांगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही धर्म है। ठीक है, पेट भूखा होता है, ठीक है, ओके मोहनलाल जी जवाब दीजिए, मोहनलाल जी जवाब दीजिए इस पर। विकास की बात करते करते ये जो पटरी डिरेल क्यों जाती है बीजेपी की? उसके घर में उज्ज्वला चूल्हा देके उसके घर को रोशन का करने का काम भी कर रही है, लेकिन ये जो आप धर्म की राजनीति करते हैं, कांग्रेस बार बार घूम फिर के इस मुद्दे को उठाती है। ये जो इलेक्शन के टाइम पे अलग सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि वो इसको नहीं मानता है, वो कौन किसको मानता है, ये मेरा अधिकार है। अब मुझे क्या आ जाना है, ये भगवान का मंदिर बनेगा तो बात तो आ जाइए, यहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। आप विरोध करते हैं, विरोध कीजिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने विरोध कहाँ किया? ओमकार जी विरोध नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम हैं थोड़े कम राम भक्त हैं, आप बड़े राम भक्त हैं, हम छोटे हैं, आप बड़े हो गए, ये कह रहे हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने के लिए ओमकार जी भी तैयार है। हाँ, वो चले जाएंगे, राहुल गांधी भी चले जाएंगे सर, चले जाएंगे, वो जलाभिषेक में भी शामिल हो जाएंगे सर, वो ठीक है, ओके, हो जाएगा। कृष्ण जी की तो बहुत से मंदिर है भाई, कहाँ मंदिर बन रहा है, जहाँ बताइए वहाँ आके हम भी बना देंगे। अब किसी के घर में आप घुस जाइए, कहीं नहीं यही मंदिर बनाएंगे, तो उसके लिए आप नियम कायदा लाइए, जैसे कि आपने वहाँ करा है वैसे यहाँ भी पास करा दीजिए, यहाँ भी बनाएंगे आपके साथ बैठ के। अब हम कानून थोड़ी अपने हाथ में ले लेंगे, आप तो सरकार में हो, आप तो बच जाओगे, हमें बंद करा दोगे, तो हम ये सब काम नहीं आपका चलने देंगे। आप पहले तय करो। ओमकार जी, वो किसी के चचा जान और अब्बा जान का घर नहीं है, वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा और भव्य मंदिर बनेगा।
और मैं जो कहाँ किसी ने कह वहाँ रहा अपना हूँ घर मंदिर बनाया नहीं था या है वो मंदिर घर नहीं वहाँ रहेगा। वहाँ के भगवान का आप क्यों निर्माण सजा करेगा, पर कौन इतना मान नाराज जाएगा? हो? 500 साल लगे आप हमको क्यों? प्रॉब्लम है। आप और क्यों कहाँ सजा होगा पर कैसे नाराज होगा? हो? अरे बात है, बड़ी आप विचित्र सजा बात है। जानते क्यों कि नाराज अगर हो? ओमकार जी, ये कर दो रही बातें है, आप करते हैं उनका- अच्छा नहीं लगता। ओमकार जी, बड़े दो बातें हिंदू आप नहीं करते हो हैं आप। अच्छा नहीं लगता। आपने अभी क्षत्रिय कहा धर्म में कि पैदा किसी के घर हुआ में हूं। आप घुस जाएंगे, समझे आप? फिर आप दूसरी बात ओमकार जी कर रहे हैं और कि कोई ललकारता अगर है मैंने तो मैंने सामने कब आके मना किया मुकाबला कि नहीं वहां करते। पर भगवान कृष्ण का घर नहीं था। अगर आप ये दो इसी बातें में आना करते हैं चाहते आप ही की बातों में विरोधाभास आ गया ओमकार जी। अभी आपने कहा, खुद कहा आपने कि किसी घर में घुसकर मंदिर बनाएंगे, अच्छा थोड़े लगेगा। फिर आप कह रहे हैं कि आप वहां पर बिल्कुल नहीं मंदिर नहीं बनाएंगे। था। मैं वही मना तो कब मैं कर कह रहा रहा हूं? हूं। मंदिर होगा। मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं आप खुले ठीक में है। बनाओ। ओके सर, आप बनाएंगे, लेकिन शिवानी किसी जी के घर रखिए में अपनी घुस के बात। बनाएंगे आप, रखिए आप। जबरदस्ती कहेंगे तो वही घर बनाएंगे। में रखने के लिए भाई बात जो कर आप रहे हैं। कह अभी रहे मैं हो सारा बिल्कुल जहां बात आपका की, है, अभी आयु की बात कर रहे थे कि 70 ऑलरेडी वर्ष के हैं। उनकी मेरे मस्जिद पिता है। समान है एक्चुअली, और मेरे पिता मस्जिद की के आयु के साथ हैं। में मुझे अगर आप आश्चर्य वहाँ होता है पे कि वो ऐसी बात कोर्ट कर रहे हैं से कि आप किसी के आदेश घर ले में लेते हो, घुस करके आप बनाओ। बनाएंगे मंदिर, कौन मना तो कर रहा है थोड़ी लेंगे। अरे भैया, और किसी के अभी घर में एक थोड़ी हम बन रहा है इसी तरह मंदिर। से ओके ओमकार जी, एक बार भगवान का शिवानी जी की मंदिर बात पूरी उन्हीं है, के फिर घर मैं में आ रहा हूँ आपके बनाया जा पास। रहा है, तो कि तकलीफ क्यों आप हो रही बेहतर है? ये और होगा अगर कि जितनी बीजेपी भी इस तरह की पार्टी अगर ये मस्जिदें हैं, बनाती है, अगर जो इतना डाउट था में तो दूसरी हैं, पार्टियां क्यों नहीं आप बना ली? उनको पिछले जाइए सालों में इतनी और सारी लेके पार्टियों ने गिरा राज की क्यों नहीं आ गई दूसरी और पार्टियां अगर ये करने के लिए? कृष्ण जी के जब बगल वाला जो बीजेपी कुछ करने मस्जिद है जाती है तो वो भी उससे बड़ी गिराना तकलीफ चाहते हो हैं, तो मैं जाती है। बुलडोजर देता हूँ, आप गिरा जी, दीजिए। ओमकार जी प्लीज, मैं लौट रहा हूँ। एक बार बात पूरी हो जाए शिवानी जी की, उसके बाद लौट रहा हूँ आपके पास। एक एक करके सुन हिंदू पाऊंगा जाग रहे हैं, इसके लिए तकलीफ है। भगवा एक हो रहा है, इसके लिए तकलीफ है। हिंदू एक हो रहा है, इसके लिए तकलीफ है। तकलीफ ये है, तकलीफ और कोई नहीं है। मंदिर बनने से ज्यादा तकलीफ नहीं है। हिंदू के एक होने से तकलीफ है, हिंदू का वर्चस्व बढ़ने से तकलीफ है, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम अग्रसर हैं, क्या उससे तकलीफ है? इसलिए बीजेपी को तकलीफ ये है। है और खुलकर ये कौन देख रहा है? किसने मना किया है? किसने मना किया है? मना नहीं किया तो ये वैसा है, मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, रास्ते में कांटे डाल देंगे, रास्ते में पत्थर डाल देंगे, रास्ते में अड़चने डाल देंगे, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। ये मुंह से थोड़ी बोल के बुरे बनना है। दोगले लोगों की पहचान है, मुंह से बुरे नहीं बनते, लेकिन वैसे लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये दोगले की पहचान है। हिंदी हिंदू धर्म में है ये, कोई धर्म नहीं है और शब्द देखिए कैसे बोल रही है। वो ये नहीं देखता हमें भाला और माला दोनों पता है, नागा सन्यासियों की फौज में से। हमें मत सिखाइए धर्म और शब्द के मायने, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। पिछली बार आपकी जैसी कोई एक आई थी हमें शब्द सिखाने के लिए, हमें शब्द मत सिखाइए। आपकी तरह दोगलापन नहीं है, जो है यहीं पे है। आप लोगों की तरह दोगलापन थोड़ी है। ऐसा देखिए, शब्दों के मायने हमें मत सिखाइए, शब्दों के मायने हमें मत सिखाइए। तो आप किसकी पूजा करेंगे? हमें शब्दों के मायने मत सिखाइए। शब्दों की शालीनता आप लोगों की देखी, उसी शालीनता से कैसे मस्जिद बनाई गई, उसी शालीनता से कैसे आप लोगों ने कन्वर्जन किया, उसी शालीनता से कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया थे। वो शालीनता हमें नहीं चाहिए। मेरी बहन, आप कैसी बहन है, कैसी माँ है आप? मैं ऐसी बहन हूँ कि आप मेरी माँ को आरोपित कर रही हैं। हाँ, आप मेरी माँ को आरोपित कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है? आप मेरी माँ को आरोपित कर रही हैं। हमारी माँ है, हिंदू है, और उसको आपने दोगला कह दिया। हमारे पिता को हिंदू करके आपने घर बना दिया। किसने आरोपित किया? आपकी माँ को अरे किसने आपने आरोपित किया किया? आरोपी, मेरी बहन, आप कर रहे हैं कभी आरोपी। किया? कौन है आपको आपकी शर्म माँ? आनी चाहिए, माफी मांगिए आप। किस बात आप के लिए? माफी आपकी माँ मांगिए। के लिए तो बात, माँ का तो जिक्र ही नहीं आया, आप तो किस बात के माफी लिए माफी? मांगिए और नहीं अरे तो किस छोड़ लिए जाइए माफी यहाँ मांगू? से। आप ऐसी गंदी जैसे लोग बातें ही सुनने के लिए दोगले आने लोग बैठे हैं। हुए हैं। कौन है आपकी माँ? चलिए हैं आप दोगला बनाने के लिए। कौन है आपकी चलो, माँ? व्यक्तिगत ना जाए, आपने प्लीज। देखा था क्या? बात आपने किया देखा ही था नहीं, मेरी इनसे माँ माँ को? के बारे में बात सर, किया ही ये नहीं। आप रिकॉर्ड बात सुनिए करते हुए दोबारा सर। से, बात को घुमाइए मत इधर उधर। आप बात कर रहे घुमा रही हैं। अरे आप बात चलिए, घुमाइए ठीक है, मत। ठीक है, बात ठीक घुमाइए है। मत। बात करती है, ठीक है। धमकी दे रही हैं आप। व्यक्तिगत नहीं जाइए, व्यक्तिगत नहीं जाइए, व्यक्तिगत नहीं, जाएंगे तो धमकी दिक्कत दे हो रही जाएगी। है। ऐसे ऐसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, ओके, मैं आ रहा हूँ। एक एक करके सुन पाऊंगा प्लीज, मैं एक एक करके सुन पाऊंगा। ठीक है, शिवानी जी प्लीज, प्लीज मैं रोक रहा हूँ आपको। वो घोषित हो चुका है, सुप्रीम हाँ। कोर्ट उसको बता देगा। ओके शिवानी जी, मैं लौट रहा हूँ एक बार प्लीज। माधवी उपाध्याय जी, आपकी बात पूरी हो गई। ओमकार जी, आपकी बात तो सुन लिया। एक बार धर्मेंद्र गोस्वामी जी को सुन लूं मैं धर्मेंद्र गोस्वामी जी को सुन लूं एक बार। ओके सहनशील होता है। ओके ओमकार जी प्लीज, खुले डाउन करिए इनका। धर्मेंद्र गोस्वामी जी अपनी बात रखें और ये बताएं, धर्मेंद्र गोस्वामी जी ये बताएं कि मथुरा के अंदर इस वक्त माहौल क्या है। आपको क्या लगता है कि मथुरा के जरिए अब चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश हो रही है? आपको लगता है ऐसा, या फिर ये मान लें कि बीजेपी के तो ये प्रमुख एजेंडे थे, ये तो पूरा करेंगे? नहीं पार होने वाली है, जो चाहे वो करे। ये खूब नाचे खूब गाएं, ये वतनी नहीं पार होने वाली है। गोस्वामी जी, इनको जाना है और 100 से ज्यादा सीटें नहीं पानी है। बुझाइए, कह दिया मैंने। ये जितना लड़ना हो लड़ ले।
कृष्ण जी का ले लें, जितनी मस्जिदें तोड़नी हो तोड़ लें, जितने मंदिर आप बनाने भी हो बना देखते लें। जाइए, आप भी देखते जाइए, आप भी देखते जाइए। पहले नौकरी दे बच्चों को। पूरा भारत भगवा रंग में रंगेगा, पूरा भारत भगवा रंग में रंगेगा, नहीं पा रहे देहात के बहन जी, 1.5 साल से आपने पूरा भारत भगवा रंग में रंगेगा, नहीं है पूरा भारत, और जल्द ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज हिंदू धर्म में घर वापसी करके जो कार्य किया है, अरे तो मोदी जी से कहिए ना, यहाँ क्यों बहस कर रहे हैं? कहते हैं सराहनीय कदम है उनका, और कम से कम ठीक है, चलिए, मैं मेरा टॉपिक को नहीं है, प्लीज मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ टॉपिक है, उस पर रहे तो अच्छा रहेगा, व्यक्तिगत ना जाए प्लीज सारे। ओके मोहनलाल जी, ठीक है गोस्वामी साहब, आपकी आवाज ठीक है। ओमकार जब अच्छा नहीं लगता, मैं एक एक करके हर किसी को सुन रहा हूँ, आप डिसिप्लिन, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं, अपना रूप दिखा रहा है, हमें दिक्कत हुआ है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कौन समर्थन कीजिए, कौन दिखा रहा है? हम विरोध करें टीवी चैनल पर कौन दिखा रहा है विरोध? सकते हैं तो ये आपत्ति आपकी बात है, इस बात को लेकर है कि अगर विरोध भी नहीं है तो ये शांति और ये चुप का मतलब क्या है? ये कह रहे हैं गोस्वामी जी कि अगर आप विरोध भी नहीं कर रहे तो स्वागत भी तो नहीं कर रहे ना। वो कह रहे हैं कि अगर आप विरोध नहीं करते तो आप स्वागत कीजिए इसका, आप स्वागत करते हैं इसका क्या? ओमकार जी, ठीक है, ओके। स्वागत किस चीज का करें? हम तो गरीबी को इसका स्वागत करें, बोलिए हम दोगले हैं। आप स्वागत करते हैं जो की कोई आवश्यकता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य का जो ट्वीट था, ओमकार जी, केशव प्रसाद मौर्य ने जो ट्वीट किया था उस पर आप सहमत हैं सर? ठीक था वो जो उन्होंने कहा? ओमकार जी, मैं सुन रहा हूं आपको, मेरा सवाल है सर, मैं स्वागत का जिक्र कर रहा था और स्वागत का जिक्र इस वजह से कर रहा था। मैं पहले अपना सवाल रख दूं आपके सामने, तब अपना सवाल पूछिए। हाँ। मैं इस पर स्वागत करूं कि बहन ने हमारे कहा कि आप दोगले हैं, मेरी माँ जो है हमारा सर आप डिटेल मत करिए, मेरा सवाल जो है ओमकार जी, अच्छा ही लगता है ऐसी ऐसी बातों को उठा रहे हो, फिर बार बार वो डिबेट डिटेल हो जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ, आप स्वागत करते हैं सर ओमकार जी, आप स्वागत करते हैं ओमकार जी, आप स्वागत करते हैं कि अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है? स्वागत करते हैं आप ओमकार जी? अयोध्या के बाद मथुरा की बारी है, आप स्वागत कर रहे हैं क्या? पूरे राष्ट्र के सामने माफी मांगनी पड़ेगी आपको, अगर माँ शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आप लोगों को दोगला कहा है, आपकी माँ तक से बात ही नहीं की। गलती का एहसास करें, और अगर गलती का एहसास नहीं कर सकती हैं तो आप जो चाहिए वो करिए, मैं आपकी बात को जवाब नहीं दूंगा और न तो आपकी बात जवाब दूंगा, आप उसको माफी मंगवाइए इनसे। चलिए आप, ठीक है ओमकार जी, ऐसे इस तरीके का जिक्र अगर आप करेंगे तो ये खबर, ये जो डिबेट है डीरेल करने की जो कोशिश आप लोग कर रहे हैं वो संभव नहीं हो पाएगा। शिवानी जी प्लीज माफी के साथ, मैं रोक रहा हूँ, ओमकार जी माफी के साथ रोक रहा हूँ, आपको अच्छा ही लगता है मेरे को ऐसे डिबेट में डीरेल हो? ओके मोहनलाल जी जो चुनाव, ठीक है मोहनलाल जी अपनी बात रखते हैं आप। हेमंत भाई, लेकिन मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि ओंकार जी यहाँ बैठे हैं, ये कांग्रेस का बेसिकली ये डीएनए ही ऐसा है कि वो दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ जब जैसे ही उनको लगता है कि जब आज देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से योगी जी ने काम किया और जिस तरह से उस पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को खड़ा करने का काम, उसको रोजी रोटी देने का काम, उसको घर पे छत देने का काम किया, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। और कांग्रेस बौखलाहट की वजह से अब उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो उन्होंने जबरदस्ती इसको एक धर्म के एंगल पे इस चुनाव को ले जाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं, ये मुद्दा आप लोगों ने दिया, वो कह रहे हैं ये जिक्र डिप्टी सीएम ने करके मुद्दा आपने दिया। हमारी सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, गोवा में भी सरकार बनेगी, 500 के 500 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। और कांग्रेस पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए अपने आप को फिर बचाने के लिए, अपनी जमीन को रोकने के लिए सब नाटक उन्होंने करना शुरू किया है। भगवान राम का जिस तरह मंदिर बना, भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, भगवान शंकर का मंदिर बनना चाहिए। भारत है, ये हिंदुओं का देश है, अगर यहाँ नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? सरकार बन जाएगी तब भी ओमकार जी आपको बैठाएंगे और मोहनलाल जी को बैठाएंगे कि सरकार उस वक्त किसकी बनेगी, उस पर भी डिबेट कर लेंगे मोहनलाल जी। हालांकि बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं आप कि सरकार आपकी बन रही है, पहले ही आप डिक्लेयर कर दिया आपने रिजल्ट। चक्कर में कोई नहीं है, अगर किसान खड़ा है, आज नहीं मिल रही, मर जा रहा है,
फिर भी वो सरकार इनकी बनेगी तो तो स्वागत फिर है। क्यों नहीं, ठीक है मोहनलाल जी, अगर फिर बात बेरोजगारी जो है इस वक्त बात केवल डेवलपमेंट की क्यों नहीं हो रही, रोटी मांगने जा रहे केवल हैं, बात तो केवल लाठी पड़ विकास रही की है, क्यों नहीं हो रही फिर मोहनलाल भी जी? अगर वो नहीं हमारी सरकार बनेगी राम तो के बाद स्वागत कृष्ण है। की बात होनी शुरू कौन मना क्यों हो कर रहा गई? है? यही तो तकलीफ है आप कांग्रेस कैसे पार्टी ये की। बात कर सकते हैं जिन्होंने 70 साल एक में लड़की वंचितों को वंचित रखा, दलितों को दलित शादीशुदा, बनाए रखा, सुनिए, मुसलमानों को मुसलमान एक बनाए रखा, लड़की किसी नर्स को थी रोजगार नहीं शादीशुदा, दिया, किसी को इनकी रोटी पुलिस नहीं का दी। एक सिपाही कांग्रेस उसको 5 महीने से मुंह बंद से ये किए बात हुए कर था सकती है। और पुलिस आप के एक पास बार गई 70 साल में बता दीजिए, शिकायत करने के लिए कप्तान ने उस बाबा सिपाही साहब को को शादी करा दिल्ली में दी नहीं और वो थी, लड़की उनका शादीशुदा थी, उसकी एक बच्ची थी। आप बात करेंगे दलितों की, समझा? गरीबों की, तो रोजगार ये की, तरह की कैसी हरकतें बात हो करते रही हैं? हैं उनका यहाँ, मैं उसके आपका बाद बहुत कहते नहीं सम्मान हम करता तो हूँ। जीत रहे हैं, इसमें तो भाई कांग्रेस में दुनिया बढ़िया छोड़ चीजें के वापस जीतेंगे। सारे बड़े बड़े नेता छोड़ के इधर आ रहे हैं। आप जैसे लोग अपना बुढ़ापा मत खराब कीजिए, आइए, स्वागत है। भारतीय जनता देखो पार्टी के साथ मित्र, मिलकर देश ये को आगे आप बढ़ाने जान का लो काम कीजिए। हम सब कि मिलकर जब देश को क्या आगे कहते बढ़ाते हैं हैं। किसी पार्टी में जब भर्ती होने लगती है और चुनाव के समय में, तो इसका मतलब कि उस पार्टी में दम कम हो रहा है, इसलिए बाहर से लोगों को बुला रही है मजबूत होने के लिए। तो कांग्रेस अगर पार्टी आप भी ऐसा अगर कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अगर ऐसा कर रही है तो उसको भी उसमें क्या उसकी कमजोरी है? कांग्रेस पार्टी में भी अगर कोई नेता शामिल होता है तो वो कमजोरी है सर। पंजाब में भी कई नेता शामिल हो गए, कई बड़े बड़े सिंगरों को आपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो ये कमजोरी को वहां पर कांग्रेस पार्टी की अगर ये नियम बीजेपी पर अगर लागू होता है ओमकार जी, तो ये नियम आप पर भी लागू होता है। इलेक्शन की टाइम में आता है और समझ रहा है कि वो क्या कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि हम यहाँ आकर लेके तो चुनाव दोनों के लड़के लिए ना, जीत फिर जाएंगे। आप केवल बीजेपी पर कहकर अपने आप को थोड़ी बचा सकते हैं। अब कोई ठीक है, मदद करने के लिए ओके सर, ओके, मैं लौट रहा हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं है। शिवानी जी और धर्मेंद्र जी आखिरी कमेंट आपसे ले लूं, उसके बाद हमारे साथ आरपी उपाध्याय जी हैं, लास्ट कमेंट उनसे लूंगा। शिवानी जी, जो स्थितियां हैं जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं कि सब भगवा होगा, आगे की स्थितियां क्या होंगी हालांकि वो पता नहीं, लेकिन फिर भी क्या केवल जो एजेंडे थे उनको पूरा करना एक मकसद है बीजेपी का, या फिर ये मान लें कि ये एक माहौल बनाने की कोशिश जो 2022 में बना लिया जाए, ऐसा लगता है आपको? नहीं हेमंत जी, अगर देखिए उनका शुरू से रहा है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं है कि वो अभी कर रहे हैं। ये तो बात कहने की है। हाँ ठीक है, चुनाव आते हैं तो थोड़ा जोर शोर से हम उसको और करने लगते हैं। एडमिट करती है इस बात को? आप मानती हैं कि इसका चुनाव बीजेपी फायदा ले? आप मानती हैं इस बात? क्यों ना लिया जाए भाई? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर उस समय चुनावों के समय इसका फायदा लेने की आवश्यकता है तो बिल्कुल लिया जाए। क्या इसमें गलती है या क्या इसमें गलत है? ठीक। तो इसके लिए अगर वो कर रहे हैं, एजेंडा के तहत कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में अगर हम हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को बल मिलता है, हिंदू राष्ट्र की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी बुराई है और इसका किसी को भी विरोध करना चाहिए और आकर के अगेन एंड अगेन इसको है ना मतलब चुनावी रंग बताने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि वन शुड बी सपोर्टिव। ओके, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी इसमें उतर आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। अगर पहल कांग्रेस पार्टी कर लेती आना चाहिए क्योंकि राष्ट्र की बात है, तो वो उनके पाले में गेंद चली जाती, जिसको लेकर वो कहते हैं कि पेटेंट राम थोड़ी ना किसी के पेटेंट, क्योंकि वो तो नहीं कृष्ण के कर पेटेंट पाए, बन जाते इसके लिए हैं। अब वो क्या कहेंगे? वो नहीं कर पाए तो यही बोलते हैं बार बार। ओके ओमकार जी, इस पर जवाब दे दीजिए कि राम को लेकर तो बीजेपी ने पेटेंट करवा लिया, लेकिन कृष्ण को लेकर पहल कर ले कांग्रेस पार्टी, कह रही है शिवानी जी। साहब इनका पेटेंट है तो इनको सादर प्रणाम। मैं तो किसी का पेटेंट मानता नहीं भगवान को। ईश्वर एक है। ये एलिगेशन कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते हैं ना सर, ये एलिगेशन कांग्रेस पार्टी के नेता लगाते हैं। ये आने वाला प्रदेश का चुनाव, होते हैं और ये आने वाला प्रदेश का चुनाव, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान चले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। समझे? आज आने वाला चुनाव किसी धर्म पर नहीं होगा, ये सिर्फ होगा विकास और विकास के मुद्दे पर। और जो मुख्यमंत्री ने असफलताएं तो हुई हैं, हम हुआ जनता ना, के समक्ष तो उसको इसीलिए तो लेके हो रहा है। जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने, विकास के मुद्दे पर होगा तो हम उसके बीच में लेके जाएंगे। मेरे को जवाब नहीं मिला ओमकार जी आपसे। ठीक है गोस्वामी जी, अपनी बात रखते हैं आप। जनता बहकावे में नहीं आएगी। अब दूसरा कोई मुद्दा सोचिए, ये सारी पार्टियां मिलकर जो महागठबंधन बनाई थी वो ठगबंधन हो गया है, जनता उसको समझ चुकी है। ठीक है, अब तो ममता बनर्जी भी कह रही है कि यूपीए वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसे डिबेट में बैठकर जहां धर्म की बात कर रही हो, वहां से सनातन धर्म की बात ममता करने बनर्जी की शक्ति पड़ती है, लेकिन जय श्री राम बोलते हैं तो उनको पिटवाती हैं। अभी ये बोल ठीक रहे है, हैं ओके। आरपी उपाध्याय जी, फाइनल कमेंट आपसे। ठीक है, फाइनल कमेंट आरपी उपाध्याय जी। आरपी उपाध्याय जी, सनातन धर्म कोई नया धर्म आया है हिंदुस्तान में?
देखिए सदियों से सनातन धर्म इस देश का अनादिकाल से चला आ रहा है, इसमें तो चर्चा का विषय नहीं है, वो तो हम बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं भगवान नया क्या कह रहे हैं। अरे आपके बदल जाएगा कुछ, हमको धर्म की रक्षा करनी है, हम अपनी बात रख रहे हैं, जो पहले गलत हो चुका है धर्म की रक्षा करना है। अरे धर्म की रक्षा नहीं होनी चाहिए तो क्या हो रहा है? अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं चलिए ठीक है, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि जो सवाल पूछा गया उसका जवाब मिला नहीं। ओमकार जी से भी सवाल पूछा, माफी के साथ सभी मेहमानों को यहाँ पर रोक रहा हूं मैं। बहुत शुक्रिया आरपी उपाध्याय जी, माफी के साथ रोक रहा हूँ। ओमकार जी आपका बहुत शुक्रिया, शिवानी जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और धर्मेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ मोहनलाल जी आपका शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां अगर ऐसी बनी हुई हैं तो उसको किस तरीके से देखें और समझें कि जहां पर भगवान राम का जिक्र हो रहा था, राम भक्ति को लेकर अब मजबूरी राजनीतिक पार्टियों की हो गई थी, तो वहां स्थितियां ऐसी बन गई कि भगवान कृष्ण को लेकर अब जिक्र होना शुरू हो गया। वजह है 6 दिसंबर, जो आज की स्थितियों को देखें, जैसे मथुरा हाई अलर्ट पर था, तो वहीं कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम ने ट्वीट करके बता दिया कि अयोध्या की तैयारी और अब मथुरा की बारी है। उसके बाद से माहौल जो बनना शुरू हुआ, जो एक संयोग नहीं बल्कि एक चुनावी प्रयोग नजर आता है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की भगवान कृष्ण की मूर्ति भेंट करने के दरमियान, उसी को एक प्रयोग के तौर पर राजनीतिक पंडित देख रहे थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी पर एलिगेशन कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां ये लगाती रही हैं कि राम किसी एक के नहीं, राम के पर पेटेंट बीजेपी का नहीं, तो कृष्ण पर भी अगर पेटेंट किसी का नहीं है तो फिर कांग्रेस पार्टी आगे क्यों नहीं आती। इसके साथ सवाल देश का में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।